हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन mod of tan inverse mod x is equal to square root of x square plus 1 whole square minus 4x square. सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. राइट सॉल्यूशन क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि x के कितने वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है. राइट सो कैसे करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो दो फंक्शन दिया हुआ है, एक y इज इक्वल टू दिस एंड सेकेंड y इज इक्वल टू दिस. आप इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लो और चेक कर लो कि कितने जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना. अगर सिंपल आप यही जानते हो ना कि दो कर्व अगर दिया तो दोनों को ग्राफ को प्लॉट कर दो और जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही उसका सॉल्यूशन हो गया. राइट तो यहाँ पे भी वही चीज करने वाले हैं. सबसे पहला जो हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड एक्स और पूरे का मॉड है. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राफ आना चाहिए tan इनवर्स x का. ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा हुआ है, सो देख लेते हैं. सो सबसे पहले अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है कि हमने लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, एंड नाउ दिस इज पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई बाई टू. ठीक है, ऑब्वियसली ये x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस. ठीक है, अगर tan इनवर्स x के ग्राफ की बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा. ये हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ. राइट, दिस इज द ग्राफ फॉर tan इनवर्स x. ठीक है, अब आपको चाहिए tan इनवर्स mod x. तो tan इनवर्स mod x का ग्राफ, यानी आप यही बोल रहे हो कि fx का ग्राफ आपको दिया हुआ है, अब आपको चाहिए f mod x का ग्राफ. ठीक है, f mod x के ग्राफ के लिए क्या करते हैं, जो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ग्राफ है उसको आप हटा दो. राइट, समझने अच्छे से. हमने क्या किया, हमने क्या किया, जो नेगेटिव पार्ट की तरफ है ना उसको हटा दिया, तो ये बच गया. ठीक है, हमने नेगेटिव पार्ट वाले को हटा दिया एफ मॉड एक्स के लिए. अब ये इसका ग्राफ बना रहे, इसका हो चुका है. ठीक है, क्या करेंगे, तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ है उसका मिरर इमेज लेंगे वाई एक्सिस को मिरर मानते हुए. तो अगर आप इस वाई एक्सिस को मिरर लोगे तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज बन जाएगा कुछ ऐसा. राइट, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स mod x. यानी एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, एफ mod x का ग्राफ अगर फाइंड आउट करते हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो ग्राफ है उसी का मिरर इमेज बना लो नेगेटिव एक्सिस की तरफ. राइट, वाई एक्सिस को मिरर मानते हुए. ये हो गया हमारे पास, बट अभी भी मॉड है. अब आपको, आपने एफ एक्स का ग्राफ था, एफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, अब आपको क्या चाहिए, एफ मॉड एक्स और इस पूरे का मॉड. और पूरे के मॉड में क्या करते हैं कि जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसका मिरर इमेज बना लेते हैं एक्स एक्सिस को मिरर मानकर. ठीक है, बट इस केस में अगर आप देखो तो कुछ ग्राफ का कोई सा भी पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है. लेट्स से अगर मान लो कुछ ऐसा होता, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कुछ ग्राफ ऐसा होता, ऐसा. ठीक है, ठीक है ना. तो अगर इसका आप मॉड लेते तो ये क्या हो जाता, जो नीचे वाला पार्ट है ना वो ऊपर चला जाता, कुछ ऐसे हो जाता, तो ये ग्राफ हो जाता. ठीक है, ऐसा हो जाता मॉड लेते पूरे का, तो पूरे एफ का मॉड लेते तो आप ये कह सकते हो कि ये ग्राफ फाइनली हमारे पास किसका हो गया, इसका मॉड ऑफ tan इनवर्स मॉड x. तो मॉड ऑफ tan इनवर्स मॉड x एंड tan इनवर्स मॉड x दोनों का ग्राफ सेम ही होगा यहाँ पे. क्लियर, ये हमने एक ग्राफ बना दिया. अब आपको चाहिए दूसरा वाला जिसको दिया हुआ है y बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट. ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लो आप तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, है ना. ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हमने ब्रेक कर दिया. सो फाइनली अगर आप देखो यहाँ पे तो आपको क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2x स्क्वायर. तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, कभी भी आपको ये चीज मिले ना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको आप ऑलवेज मॉड एक्स लिखोगे.
जब तक कि आपको x के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। समझ में आया कि मॉड क्यों लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है आपको, राइट। y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सबसे पहले अगर मॉड, सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर की ग्राफ की बात करें तो y बराबर एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब ग्राफ वन यूनिट से नीचे की तरफ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे पॉइंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0,-1, ये पॉइंट 0,0 था। पूरे fx में अगर आप माइनस करते हो तो ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, एंड fx प्लस के करते हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है, ओके। अब आप देखो यहाँ पे इसका मॉड लगाना है, अभी अभी बताया कि जब आप मॉड लगाते हो तो जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसका मिरर इमेज ले लो, एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए। तो ये पार्ट जो आपका चला जाएगा, ये जो नीचे पार्ट है ये चला जाएगा कुछ ऐसा, मतलब जो रिक्वायर्ड ग्राफ हुआ इसका ग्राफ वो हो जाएगा आपका ये रेड लाइन, ऐसा कुछ, ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जो येलो पार्ट है नीचे वाला वो हट जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ को एक जगह बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, राइट। π/2 एक लाइन बना लेते हैं, π/2। tan इनवर्स का जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा आया था, राइट। ये रेड जो ग्राफ है हमारा किसका, y इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड x और इस पूरे का मॉड, ठीक है। अब उसके बाद ग्राफ बना लेते किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉड, ठीक है। तो वो ग्राफ अगर देखो तो क्या बन रहा था, ऐसा बन रहा था कुछ, देखो π/2 का मतलब क्या हो, पाई की जगह पे 3.1, 4/2, 1.57 के अराउंड आएगा, मतलब वन ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ ऐसा, और फिर इसके बाद ऐसा, यही था ग्राफ, देखिए जरा, यही था ग्राफ अभी हमने बनाया, तो ये जो रेड लाइन बनाया है ना। अब देख लो कितने जगह पे कट कर रहा है, तो एक, दो, तीन, चार, चार जगह पे कट कर रहा है, एक, दो, तीन, चार। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 4, दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।